हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंट का आगे का टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है। अब मेथड्स क्या हैं? कुछ मेथड्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, कि हम ओवरहेड को किस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिसकी वजह से जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। हमने ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन कर लिया था पहले वाले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हमने उसका एलोकेशन करा, अपोर्शनमेंट करा, और अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला मेथड इन्होंने दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इन्होंने पहला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट मेथड। ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगी, क्या होंगी? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगी ड्यूरिंग द पीरियड, उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। किससे डिवाइड कर दोगे? टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इनटू में 100। ठीक है। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के अंदर। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसमें आप क्या करोगे, जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स आए होंगे उनको एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट जो होगी डायरेक्ट मटेरियल की उसे डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है फैक्ट्री के अंदर। डिपार्टमेंट नंबर 2 जो है उसके कुछ एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है आपको 10,000 रुपीज़ का, डायरेक्ट लेबर आपको 6,000 की दे रखी है, वर्क ओवरहेड आपको 4,000 का दे रखा है। ठीक है। अगर जॉब कंप्लीट होती है जॉब नंबर 2 के अंदर, तो उसमें जो भी 200 जो है वो यूज़ होंगे एज अ डायरेक्ट मटेरियल और 100 एज डायरेक्ट लेबर यूज़ होंगे। तो ये बताओ कि फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे अगर हम जॉब को परफॉर्म करते हैं, कितनी परसेंटेज जो है फैक्ट्री ओवरहेड की होगी। अब देखो, पहले तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितने आए हैं? वर्क्स ओवरहेड है हमारे पास 4,000। ठीक है। पहले आप क्या करोगे, 4,000 लिया, टोटल आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना था? 10,000 का। 10,000 लिया, ठीक है, इनटू में 100। 3 से 30 मैंने काट दी, 1 से 1 काट दी, कितना आ गया मेरा? 40%। ठीक है। इसका मतलब जो अब जॉब नंबर 2 परफॉर्म की जाएगी उसमें 40% का आपका क्या होगा? ओवरहेड होगा। अब वो कैसे निकालोगे? देखो, 200 एज अ डायरेक्ट मटेरियल यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। सो आप क्या करोगे, जो ये 200 है, इस 200 का डायरेक्ट मटेरियल कितने का आएगा? 200 का अगर हम 40% निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ₹80। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सॉल्यूशन इसी तरह से दे रखा है। इन्होंने बोला दस फैक्ट्री ओवरहेड विल बी, तो फैक्ट्री ओवरहेड इस वाले जॉब नंबर 2 का कितना होगा? 200 का 40% आप निकालोगे तो 80 रुपीज आ जाएगा। ठीक है। ये मेथड वहां पर ही यूज किया जा सकता है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड है, जहां पर जो यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है एक यूनिफॉर्म साइज के अंदर, इक्वल मटेरियल लग रहा है उनके अंदर। ठीक है। और साइजेस वगैरह भी इक्वल है, यूनिफॉर्म मटेरियल वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है। वहां पर ये जो मटेरियल है सुटेबल है। उसके बाद अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें कि ये मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड है उसके क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि द चेंज इन मटेरियल कॉस्ट इज फ्रीक्वेंट। जो चेंज है मटेरियल कॉस्ट में अगर वो फ्रीक्वेंट है, बट ओवरहेड का कॉस्ट जो है फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मटेरियल कॉस्ट है वो बार बार तो चेंज हो रहा है लेकिन ओवरहेड का कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा। दूसरा, तो ये मेथड आप वहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा इन्होंने बोला, इन वन जॉब अ वैल्यूएबल मटेरियल इज बीइंग यूज्ड। एक जॉब में तो बहुत ज्यादा अच्छे वैल्यूएबल मटेरियल यूज हो रहा है और दूसरी जॉब में वहीं पर ही जो लेस वैल्यूएबल मटेरियल है वो यूज हो रहा है। तो उस केस में आप ये डिफरेंस नहीं बता पाएंगे ओवरहेड्स के बीच में, और उसका अब्जॉर्प्शन का अमाउंट डिफरेंट होना चाहिए, डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है।
तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड नहीं लगा सकते। आप ये देखेंगे कि मटेरियल कंज्यूम कितना किया गया है उसके बेसिस पर आपको करना होगा। तो इसका मतलब ये मेथड अगर वहाँ पर जहाँ पर वैल्यूएबल मटेरियल यूज़ हो रहा है और लेस वैल्यूएबल मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो आप, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तीसरा, अगर ओवरहेड जो है वो आपके टाइम के बेसिस पर होने चाहिए। ठीक है, एक बात इन्होंने ये बोली है कि ओवरहेड्स हमेशा आपके टाइम के बेसिस पर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सैलरीज जो है, जैसे समटाइम्स सैलरी भी ओवरहेड में आ जाता है। रेंट है आपका, क्योंकि पूरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो उन डिपार्टमेंट में अपोर्शन किया जाता है रेंट, तो वो रेंट भी आपका किस में आ गया? टाइम के बेसिस पर, कि आप टाइम पर इसको देख सकते हैं कि रेंट आपने कितना टाइम का पे किया है। ठीक है, और रेम्यूनरेशन, तो यहाँ पर टाइम के बेसिस पर ही होना चाहिए ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट या अब्जॉर्ब जो भी आप कर रहे हो, ना कि मटेरियल के बेसिस पर। ठीक है, मटेरियल से आपको क्या पता चलेगा? टाइम से तो ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम की आपने सैलरी पे की है, कितने टाइम का आपने रेंट पे किया है, कितने टाइम का आपने रेम्यूनरेशन दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने नेक्स्ट बोला है फोर्थ पॉइंट में कि जो भी जॉब्स हैं, अगर जॉब्स जो है कंप्लीटली यूज हो रही है, मतलब कंप्लीट जो हो रही है, मेनली मशीन्स का उनमें यूज हो रहा है। ठीक है, लेबर का यूज नहीं हो रहा, सारा का सारा मशीन का यूज हो रहा है, तो वहां पे आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे ले सकते हो? आपका तो जो बेसिस है वो मशीन आर रेट से होना चाहिए या मशीन के बेसिस पर ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर भी जो है काम करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं एज टू द स्किल्ड लेबर। ठीक है ना, तो आप मटेरियल कॉस्ट को नहीं ले सकते उस टाइम पर। आपको क्या लेना पड़ेगा? जो टाइम है उसको बेसिस लेना पड़ेगा एज द बेस फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। और अगर हम जो है एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर मटेरियल को बेस लेते हैं तो जो रिजल्ट्स होंगे वो मिसलीडिंग होंगे। क्यों? क्योंकि काम तो पूरा हो रहा है, कंप्लीट तो हो रहा है, लेकिन एक बंदा तो टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है और दूसरा बंदा टाइम बहुत कम ले रहा है, तो उस हिसाब से तो पूरा ओवरहेड कहीं और जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस मेथड। डायरेक्ट वेजेस मेथड में यहाँ पर फॉर्मूला देखो, सबसे पहले एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द बजटेड पीरियड, उसके बाद आप डिवाइड कर दोगे एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलो या डायरेक्ट वेजेस बोलो, ये मेथड भी सिंपल है, अप्लाई करना भी इसका सिंपल है। अब ये जो है यहाँ पर ये मेथड जो है मटेरियल मेथड के मुकाबले सही है। कैसे? जैसे कि अगर बोला जाए वेजेस डू नॉट फ्लक्चुएट सो फ्रिक्वेंटली, जैसे मटेरियल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, ऐसे वेजेस बार बार फ्लक्चुएट नहीं होती। जैसे आज आप मटेरियल लेने जा रहे हो तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या मान लो 10 दिन बाद भी उसका प्राइस चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा केस हो जाता है। लेकिन वेजेस आपके महीना हुआ पूरे साल तक सेम ही वेजेस रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेजेस एक्ट भी होता है कई बार, और कई बार जो पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की उसके अकॉर्डिंग भी वेजेस वही रहते हैं, एकदम से चेंज नहीं होते। ठीक है, आगे द टाइम फैक्टर इज अटैच्ड इंपॉर्टेंस टू इन दिस मेथड, जनरली मोर वेजेस मीन्स मोर टाइम स्पेंड। यहाँ पर क्या है, इस वेजेस मेथड के अंदर आपने ये देखना है जनरली जो भी वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, वो टाइम के बेसिस पर दिए जाते हैं। जितना टाइम स्पेंड किया जाएगा किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही इनको वेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, अब ये मेथड कहाँ कहाँ सही है? जहाँ पर वर्कर्स जो हैं सेम और इक्वल एफिशिएंसी के हैं, रेट्स जो हैं वेजेस के मोस्टली सेम हैं, और जो वर्क डन किया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा है वो सिमिलर नेचर का है, और जहाँ पर मशीन्स का यूज बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, बिल्कुल भी मशीन्स का वहां पर यूज नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड को इन्होंने कैसे करा है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है हमें। सेकंड देखो, आपको वर्क ओवरहेड वही दे रखे हैं 4000 रुपीज के, और आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 6000 रुपीज की दे रखी है, और परसेंटेज निकाल देनी है। आपने क्या करना है, 4000 अपॉन में 6000 इंटू में 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को लगा के मैंने निकाल लिया। अब निकाला तो कितना आ गया, 66.7%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 66.7%। क्लियर है? आगे देखो,
अब यहाँ पे इस मेथड के भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे जो लेस एफिशिएंट या एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोग तो जो फिनिश एक बंदा काम बहुत ज़्यादा टाइम में कर रहा है और एक काम बहुत कम टाइम में कर रहा है और उनको वेजेस उस हिसाब से मिल रही है, तो इसका मतलब जो एफिशिएंट वर्कर्स होंगे उनको तो ज़्यादा वेजेस मिल रही होगी और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होंगे उनको तो वेजेस कम मिल रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको बेस लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जो है आपको रिजल्ट मिसलीडिंग ही देगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अगर जो वर्क है वो पूरा का पूरा मशीन पर हो रहा है, थोड़ा बहुत काम जो है वर्कर्स कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर तो आपको फिर जो बेस है वो तो ये लेना चाहिए मशीन आवर रेट का, और हम लोग कौन सा ले रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस का, तो वहाँ पर ये भी मिसलीडिंग ही देगा आपको रिजल्ट सारा। उसके बाद नेक्स्ट है टू अज्यूम दैट द वेज रेट्स फॉर ऑल द वर्कर्स विल बी सेम। ये सिर्फ एक आप सोच सकते हो, बट इसको प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते कि सारा का सारा जो वेज रेट है वो सबके लिए सेम है। अगर हम देखें तो एफिशिएंट वर्कर्स जो होते हैं उनका जो वेज रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इनएफिशिएंट वर्कर्स का वेज रेट थोड़ा कम होता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वेज रेट एफिशिएंट के लिए भी और इनएफिशिएंट के लिए भी सेम है, ठीक है। तो ये अज्यूम करना तो आसान है, यहाँ पे इन्होंने अज्यूम तो कर लिया, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, इन्होंने बोला वेयर द वर्कर्स आर पेड ऑन पीस वेज बेसिस, पीस रेट बेसिस पर अगर पे किया जा रहा है तो वहां पर ये जो ओवरहेड चार्ज किया जाएगा वो टाइम टेकन के रिलेशन में नहीं होगा, पीस के रिलेशन में होगा। पीस के रिलेशन में कैसे, जितने पीस उन्होंने प्रोड्यूस किए होंगे उसके हिसाब से उनको रेट मिलेगा। जैसे कि मान लो उन्होंने बोला कि अगर आप 10 पीस प्रोड्यूस करते हो तो आपको उसके हिसाब से 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 10 से ज़्यादा पीस प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको 15 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन 10 से कम करोगे तो आपको वहीं 8 रुपीज़ मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, तो उस हिसाब से जितने भी आपने पीसेस प्रोड्यूस किए होंगे उसके हिसाब से आपको वेज मिल जाता है। तो वहाँ पर तो ये मेथड सही नहीं है। अगर हम नेक्स्ट देखें, ओवर टाइम पेमेंट्स जो हैं, ऐसे तो ओवर टाइम पेमेंट जो है वेज बिल को इंक्रीज कर देती है, बट नॉट द ओवरहेड टू द एक्सटेंट एज द फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन्स द सेम फॉर द डे। यहाँ पर अगर आप देखो ओवर टाइम के जो पेमेंट्स करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओवर टाइम पेमेंट जो वेज बिल, जैसे वेज बिल उसका इंक्रीज हो गया, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड जो आपका पेमेंट है, फिक्स्ड जो ओवरहेड्स हैं वो तो आपके सेम ही रहेंगे, तो इतना तो बदलाव नहीं आएगा जितना यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, डायरेक्ट लेबर आवर मेथड। डायरेक्ट लेबर आवर मेथड, ये जो है डायरेक्ट वेज मेथड जो हमने अभी करा है उसके जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको इसने रिमूव कर दिया। इस मेथड के अंदर आप क्या करोगे, जो फैक्ट्री बजटेड ओवरहेड है, ठीक है, फैक्ट्री का बजटेड ओवरहेड जो होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल, जितने भी डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको अवेलेबल हैं। तो इसमें पूरा का पूरा टाइम का कंसिडरेशन हो रहा है, ठीक है। वेज रेट में भी अगर डिफरेंस है तो उसकी वैलिडिटी को भी ये जो है अलग नहीं दर्शाएगा, उसमें डिफरेंस नहीं बता पाएगा। तो ये मेथड जो है मोस्टली अच्छा है एप्लीकेशन में, ठीक है। और ये जो है मोस्टली यूज किया जाता है बाय द लेबर, नॉट सो बाय द मशीन। जहां पर लेबर वर्क कर रहा है वहां पर ये मेथड मोस्टली यूज किया जाएगा, लेकिन वहां पर नहीं जहाँ पे काम किस पर हो रहा है, मशीन्स पर हो रहा है। मशीन्स पर जो भी काम होगा उसके लिए मशीन आर रेट मेथड जो है वो यूज करेंगे। अब आगे देखो नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है प्राइम कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट मेथड वो मेथड है जहां पर आप डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और इनका सबका जो है एग्रीगेट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, इन सबका क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एग्रीगेट किसका लिया है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का। इफ द ओवरहेड्स ऑफ अ डिपार्टमेंट, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला को बता रखा है, जैसे जितने भी एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड होंगे बजटेड पीरियड के, उसको आप डिवाइड कर दोगे प्राइम कॉस्ट फॉर नॉर्मल आउटपुट, जो भी नॉर्मल आउटपुट का प्राइम कॉस्ट आएगा, इनटू में 100, ठीक है। ये बहुत सिंपल मेथड है, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जो कि किसके थे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मेथड्स के, वही इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब इन्होंने भी एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार इस एग्जाम्पल को देखो। डायरेक्ट आपको मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप प्राइम कॉस्ट निकालोगे, ठीक है।
प्राइम कॉस्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इस प्राइम कॉस्ट के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड निकालोगे, क्योंकि आपको फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन नहीं है, और इन्होंने बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड आप कितना एज्यूम कर लोगे कि 50% जो है प्राइम कॉस्ट का है। ठीक है, तो 50% प्राइम कॉस्ट का आ गया। अब आपने करना क्या है, जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स आए हैं, जैसे आपके ये वाले 250 आए हैं, इस 250 को आप डिवाइड करोगे 500 से और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। ठीक है, अब आपने इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप ये दिखा देना कि अगर हम प्राइम कॉस्ट के मेथड से निकालेंगे तो हम इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, सो प्राइम कॉस्ट बेसिस इज गुड वेयर, कहाँ कहाँ ये जो प्राइम कॉस्ट वाला जो मेथड है ना, ये कहाँ कहाँ अच्छा है वो देखो। द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट लेबर और द जॉब इज द सेम एज द रेशियो बिटवीन दैम फॉर अ डिपार्टमेंट, यानी जहाँ पर जो रेशियो है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की वो मोस्टली सेम है एज द रेशियो, जो कि डिपार्टमेंट के बीच में जो रेशियो है उसके रेशियो के बराबर होगी। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके जो हैं मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मशीन्स का वहाँ पर इतना यूज़ नहीं है, मशीन्स का बिल्कुल भी यूज़ ना हो या थोड़ा बहुत यूज़ हो, बाकी जितना भी यूज़ होगा वो लेबर का होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट मेथड में क्या करोगे, ये जो है आपके जहाँ पर मशीन्स यूज़ हो रही हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ पर अप्लाई होता है सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप इसमें कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला लिख लो, मशीन आवर रेट मेथड। ठीक है, एस्टिमेटेड, सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन में डिवाइडेड बाय मशीन आवर रेट इनटू में 100। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब देखो, अब मशीन का यहाँ पे ओवरहेड दे रखा है 5000 रुपीज़ का, और मशीन वर्क करती है 2500 और कितने घंटे, 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, इफ़ द मशीन वर्क्स फॉर 200 आवर्स, 200 आवर्स के लिए वर्क कर रही है ऑन अ स्पेसिफिक जॉब, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने होंगे, तो 200 में से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, the various items of overheads are apportioned on the suitable basis to the various machines, and thus overhead cost achieved by each machine is then divided by working hours of that machine। ठीक है, जो ओवरहेड कॉस्ट होगी वो आपको किस तरह से मिल जाएगी, इस तरह से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, कंबाइंड मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर रेट। अब यहाँ पर दोनों, अगर दोनों यूज़ हो रहे हैं किसी भी जगह पर, यानी कि आपका लेबर भी यूज़ हो रहा है, साथ साथ आपकी मशीन भी यूज़ हो रही है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, तो कंबाइंड मेथड इसके लिए बनाया गया है कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हो ओवरहेड को इसके लिए। तो इसमें क्या करोगे, जितने भी एक्सपेंसेस मशीन से रिलेटेड हैं उनको चार्ज कर दोगे एज मशीन आवर रेट, और जो भी एक्सपेंसेस ओवरहेड से रिलेटेड हैं उनको डायरेक्ट लेबर आवर से चार्ज कर दोगे। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस रिलेटेड नहीं है मशीन और लेबर से, वो चार्ज कर दिए जाएंगे डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड कहते हैं, जिसका दूसरा नाम जो है वो है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जितनी भी ओवरहेड्स हैं डिपार्टमेंट के उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा, और उनका रेट निकाला जाता है। और ये मेथड बहुत वहाँ पर सही है जहाँ पर यूनिफॉर्म साइज के प्रोडक्शन हो रही है, क्वालिटी सेम है, स्टैंडर्ड सेम है, और जो प्रोडक्शन है वो एक प्रोसेस से गुजर रही है, और जहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो सारा का सारा काम डिफरेंट जॉब्स को एक ही दिन में हैंडल कर लेते हैं। सो ये मेथड वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फाउंड्रीज की या ब्रिक मेकिंग की एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ पर यूनिट जो है वो फिजिकल यूनिट्स में ही मेजर की जाएगी, वही कन्वीनियंट लगता है उनको, और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म साइज भी रहता है और क्वालिटी और स्टैंडर्ड भी रहता है। तो हमने जो है मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड सारे कर लिए, 7 मेथड्स थे, 7 के 7 मेथड्स हो गए हैं।
सो आज हम यहाँ तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।